हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का हमारा लेक्चर है अबाउट नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा कि कांटेक्ट फोर्सेस होती क्या हैं। उनके लिए फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है, लेकिन इन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस सम फोर्सेस डू नॉट इन्वॉल्व इन फिजिकल कांटेक्ट। जो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं इनमें फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता ऑन विच दे एक्ट। इसमें क्या होता है, सिर्फ स्पेस थ्रू द स्पेस बिटवीन दम, ये सिर्फ एक्ट करती हैं जब उनके दरमियान खला होती है, उनके दरमियान ही एक्ट करने लग जाती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की। जो होती क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और कुछ एग्जांपल है कांटेक्ट फोर्सेस की। फर्स्ट फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, दो मैग्नेट जो हैं वो आपस में या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। देखें होता क्या है, जब हम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के करीब लेके जाते हैं तो उसमें मूवमेंट आती है, वो खींचा चलाता है आपकी तरफ, मूव हुआ, लेकिन कांटेक्ट नहीं किया हमने, उसके साथ नहीं लगा दिया बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचती है। बेशक हम कुर्सी के ऊपर, हम चेयर के ऊपर भी खड़े हो जाएं, हमारा और ग्रेविटी का कांटेक्ट खत्म हो जाता है, लेकिन वो हमें फिर भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का कंसेप्ट। अब एक है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ये जो है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन डायरेक्शन जो होती है वो ऑपोजिट हो जाती है। ठीक है, अब क्या है, वो कह रहे हैं अगर हम एक बुक को प्लेस करते हैं एक टेबल के ऊपर, टेबल, ठीक है, तो जो है एक्सर्ट करेगा एक फोर्स को टेबल के ऊपर, वो बुक टेबल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्शन फोर्स। अब क्या, इन रिस्पॉन्स एंड इक्वल फोर्स इज एक्सर्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन बाय द टेबल ऑन द बुक। फिर बुक पर भी एक फोर्स लगती है टेबल की तरफ से, जिसको हमने रिएक्शन बोला। ठीक है, इसका मतलब बुक ने रिएक्शन किया और टेबल ने उसको रिएक्शन दिया, इसको हमने बोला कि ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा द स्पेस शटल इंजन पुश आउट हॉट गैसेस एज एन एक्शन फोर्सेस एंड हॉट गैसेस एक्सर्ट अ रिएक्शन फोर्स ऑन द शटल इंजन विच मेक द शटल लिफ्ट अप। इसका क्या मतलब है, एक स्पेस शटल है ना, वो क्या करता है, वो आग निकलती है उसके नीचे से, उसकी गर्म गैसेस निकलती है, वो गैसेस जमीन की तरफ निकलती है, वो एक्शन करता है। इसके रिएक्शन में क्या होता है, वो हॉट गैसेस के रिएक्शन में क्या होता है, उसको एक वो जो है हॉट गैसेस एक्शन फोर्स डालती हैं और फिर उन पर भी एक रिएक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से स्पेस शटल जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा अबव एग्जांपल में हमने मेंशन किया एक्शन और रिएक्शन आर दो इक्वल फोर्सेस होती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, इसको आम एग्जांपल ले लेते हैं हम। आपने एक अपनी फ्रेंड को थप्पड़ मारा, एक्शन हो गया, उसने आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में और भी लगा के एक लगाना है। ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन हो गया। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट में नहीं लगती है, ईच एंड एवरीथिंग, जहाँ भी आप चले जाएं हर जगह अप्लाई होती है ये। ठीक है, कि आपने अगर कोई एक्शन देना है तो वो रिएक्शन लाजमी होगा। ठीक है, यही स्टेटमेंट है नीचे लिखी हुई कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये था जी इस चैप्टर का। अब हम ज़रा एक ओवरव्यू लेकर आते हैं पीछे से कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, थोड़ा थोड़ा हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आर चैप्टर फोर्स एंड मोशन, जिसको हमने थोड़ा थोड़ा रिवाइज करके आना पीछे से। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा था दैट व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या होती है, हमने देखा कि फोर्स या तो चीज़ों को पुश और पुल करने के लिए या चीज़ों को मूव करवाने के लिए हम चीज़ों को मूव कराने के लिए या तो उन्हें पुश करते हैं या उन्हें पुल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने कहा ग्रेविटी जो है वो भी अर्थ पर अट्रैक्ट करती है, बहुत से मूविंग ऑब्जेक्ट हैं
जिनको हम रोकने के लिए या फिर मूव कराने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, उनको पुश या पुल करते हैं, यही फोर्स होती है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्स की हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कुछ कुछ चीज़ों को रेस्ट में लाने के लिए यूज़ होती है, कुछ चीज़ों को रेस्ट से हटाने यानी कि मोशन में लाने के लिए यूज़ होती है, कुछ चीज़ों की डायरेक्शन चेंज कराने के लिए यूज़ होती है हमारे पास, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कराने में भी यूज़ होती है फोर्स। फिर हमने चेंज इन स्पीड पढ़ा, किस तरह स्पीड में चेंज होता है, कि हमने देखा कि अगर आप एक बाइसिकल पर जा रहे हैं, ठीक है, आपने अगर आपकी बाइसिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप जल्दी सफ़र तय कर लेंगे। फिर अगर आप स्लो चल रहे हैं, आपकी बाइसिकल की स्पीड कम है तो आप कम सफ़र करेंगे। फिर हमने पढ़ा चेंज इन डायरेक्शन, कैसे अगर आप एक क्रिकेटर जो है वो आपकी तरफ बॉल फेंकता है तो वो उसने फोर्स लगाई, फिर आप फोर्स लगाएंगे और उस बॉल की डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे, ये भी चेंज इन डायरेक्शन में आ गया। फिर उसके बाद था यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट था, हमने देखा न्यूटन। फोर्स जो है वो वेट भी एक फोर्स था, हमने भी पढ़ा कि W इक्वल्स टू हमने mg रखा क्योंकि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था। फिर W इक्वल्स टू mg में हमने कहा कि ये 1 kg मैस होगा और 10 न्यूटन हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी, तो हमने देखा कि फोर्स जो है वो 10 न्यूटन होगी अगर मास 1 kg होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने देखा कि अगर 1000 ग्राम मैस होगा तो 1 न्यूटन की फोर्स बनेगी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा द स्टैंडर्ड 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स वेट एट अर्थ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ 100 ग्राम। भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, बहुत अच्छे से डिस्कस की थी एक सेपरेट लेक्चर में। फिर न्यूटन और ये यूनिट ऑफ फोर्स क्या था, ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स का न्यूटन था, इसका नेम एक साइंटिस्ट के नाम से रखा था, इसका सर आइजैक न्यूटन बोला था। ऑन द अर्थ उन्होंने कहा बॉडी जो 100 ग्राम मैस की होगी उसका वेट कितना होगा, 1 न्यूटन के इक्वल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा एक मीडियम शेप एप्पल का उनका मैस था 100 ग्राम होगा, द ग्रेविटेशनल पुल उस अर्थ का उस एप्पल के ऊपर 1 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली होगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, जिसमें हमने पढ़ा मेजरिंग फोर्स। फोर्स को किस तरह मेजर करते हैं, बाय फोर्स मीटर। कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिस जैसे कि फोर्स मीटर। फिर उन्होंने बोला कि इस तरह 2 तरह के होते हैं हमारे पास बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। कौन से होते हैं, एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस और कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस। इसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि एक्सटेंशन कौन सा होता है, एक्सप्रेशन कंप्रेशन कौन सा था। फिर हमने पढ़ा फोर्स एंड मोशन में क्या रिलेशन है। हमने देखा कि जो फोर्स है बॉडी को मूव करवाने के लिए फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बॉडी कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, या वो मूव करती है और कुछ डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। फिर हमने देखा स्पीड क्या होती है। स्पीड हमें बताती है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना तेज़ मूव कर रहा है या कितना स्लो मूव कर रहा है। कहते अगर आपका ड्राइवर जो है वो तेज़ स्पीड में जा रहा है तो वो जल्दी से एक डिस्टेंस कवर कर लेगा, अगर वो स्लो जा रहा है तो वो कम टाइम में डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसकी डेफिनेशन हमने ये निकाली थी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, जितना डिस्टेंस कितना टाइम में कवर करता है वो स्पीड बताता है। फिर इसके बाद आ गया था हमने इसका रिलेशनशिप देखना था टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ स्पीड में हमने देखा यूनिफॉर्म स्पीड थी, वेरिएबल स्पीड थी और एवरेज स्पीड थी। यूनिफॉर्म स्पीड में हमने देखा कि स्पीड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। वेरिएबल स्पीड में हमने देखा कि टाइम के साथ स्पीड चेंज हो रही है। और हमने देखा कि जो कांस्टेंट जो फोर्स थी, सॉरी एवरेज स्पीड थी, उसमें हमने टोटल एवरेज लेना था सारी स्पीड का, ठीक है। फिर इनकी एक प्रॉब्लम बहुत अच्छे से डिस्कस की थी हमने अलग से लेक्चर में। फिर उसके बाद आ गया डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था, और डिस्टेंस क्या था कि डिस्टेंस जो होता है टोटल जो हमने एरिया कवर किया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी भी एग्जांपल प्रॉब्लम थी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा हमने जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर कांटेक्ट फोर्सेस, वो फोर्सेस पढ़ी हमने जिनमें 2 ऑब्जेक्ट के दरमियान फिजिकली कांटेक्ट होता है, यानी पुश एंड पुल की फोर्सेस में हम धक्का देते हैं, पुश करते हैं या फिर खींचते हैं, पुल करते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा फ्रिक्शनल फोर्स, जो हमारी टायर की और रोड के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स होती है, उसको हमने पढ़ा कंसेप्ट के क्या होता है, ठीक है। और ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में था। उसके बाद हमने देखा कि मैकेनिकल फोर्सेस में कोई मैकेनिक्स जो है वो वर्क करती है, फोर्स लगाती है किसी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए, ठीक है। फिर हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो आज ही ताज़ा पढ़ा है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी, जो मैंने रिवाइज़ करवाया है उसकी वजह से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद इस कंटेंट पे वीडियो बना करें, आप प्लीज़ हमें सपोर्ट किया करें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे भी हम इसी तरह नेक्स्ट और क्लासेस की भी वीडियोस डिटेल्स डाला करेंगे। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।